तो आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं उस सिस्टम का नाम है रॉयल क्यू। अनित सर। हेलो अनित सर। हेलो अनित सर जी। हेलो, कोई बात नहीं दोस्तों। शायद अनित सर जी का रेंज का कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू हो गया है। तो मैं अपने यहाँ पे एसबी कागने सर मौजूद है। हेलो एसबी कागने सर, क्या आप हमें सुन पा रहे? हेलो कागने सर। हाँ सर, नमस्ते सर। सर गुड इवनिंग। सर हो सके तो आप यहाँ से कुछ अनित सर से परमिशन लेके कंटिन्यू करने का कोशिश कीजिए। अनित सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल उसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा ओके ये ओके। होगा। ओके सर, चलिए सर, कंटिन्यू मैं सर। मैं बता रहा था कि रॉयल क्यू जो है, रॉयल क्यू एक बोट है, एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो कि सेमी ऑटोमेटेड है। आपके ही कहे अनुसार ये पूरा काम करता है। और किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रहे हैं। जी। तो ये सेमी ऑटोमेटेड रोबोट है जो कि आपके ही अपने वैलेट में फंड रख के उस पर ट्रेडिंग कराता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि रॉयल क्यू सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के लिए ही बना है। आपके लिए ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग किस चीज में करता है? ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में। और वो भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो एक्सचेंजेस है उस पे। अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में आपको पता लगेगा कि बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, और ह्यूओबी जो है वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंजेस में से एक है ऑनलाइन। ये फिर से कलाकारी करने लगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा मात्रे जी और शत्रुघ्न जी, ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं इनको तुरंत आउट कीजिए सर, यस सर, यस। क्योंकि इनकी ऐसे वजह से बड़ा बंदों की यहाँ डिस्टरबेंस पे होता है। जरूरत नहीं है। ऐसे बंदों की जरूरत हाँ ही नहीं है सर यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सर, आउट कीजिए, कोई जरूरत नहीं। यस सर, यस सर। तो रॉयल क्यू दोस्तों, एक अभी भी सेमी। आपके पास टाइम है। अभी अगर ये कलाकारी करनी है तो आप यहाँ से अच्छे से रिमूव हो जाओ। नहीं तो इत्मीनान से इस मीटिंग को सुन लो। सर अपना कीमती समय लेके यहाँ पे आए हुए हैं, तो हर एक बंदा चाहेगा कि यहाँ से नॉलेज ले। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार निवेदन करूंगा, अपने आप को जरा बिहेवियर अच्छा रखिए आपका। कंटिन्यू सर। जी। तो रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोट है जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है, और आपके वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस हैं उन पे ये वर्क करता है, उनके साथ ये ट्रेडिंग करता है। अब मेन चीज ये आ गई है कि भैया ये ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग जैसे बाइनेंस पे करेगा। बाइनेंस का जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड का नंबर 1 आपका ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जहाँ पे कि आप अपना फंड बिल्कुल ऐसे सिक्योर रखे आप ट्रेडिंग करा सकते हैं इस रॉयल क्यू। आपको जो अपना फंड रखना है वो बाइनेंस पे रखना है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो ये आपका मेन चीज ये आती है कि ट्रेडिंग होगी कैसे। जब मेरा फंड तो आपका बाइनेंस पे है तो मैं रॉयल क्यू से कैसे ट्रेडिंग करा सकता हूँ? तो बाइनेंस हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं एपीआई की। इस एपीआई की के माध्यम से हम इन दोनों एप्लीकेशन को आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं, और ये एप्लीकेशन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो ये एपीआई की क्या होती है, एपीआई की जो है दो एप्लीकेशन को आपस में अटैच करती है और उसके बेस पे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको, लाइव आपको दिखा देता हूँ कि एपीआई अगर की आपके पास है तो वो कैसे आपका अटैच होके और कैसे सिक्योर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दो एप्लीकेशन को अटैच कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके फंड का कोई रिस्क तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज यहाँ पे ऐसी तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और पता लगा मेरा फंड ही उड़ा दिया इसने। तो ऐसा नहीं है। जब आप बाइनेंस से एपीआई की क्रिएट करते हैं तो बाइनेंस आपसे कुछ परमिशंस मांगता है कि आप इस एपीआई की को जहाँ पे यूज करेंगे तो उस एपीआई की के माध्यम से जो बोट है उसको आप क्या परमिशन देना चाहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में, ये एपीआई की जहाँ पे यूज हुई है उसमें सिर्फ ट्रेडिंग की परमिशन मिली है, कोई विड्रॉ की परमिशन नहीं है, कोई ट्रांसफर की परमिशन नहीं है। तो मेरा जो फंड है मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि मेरा फंड एक सेफ एंड में है। और मैंने जो बोट यूज किया है ट्रेडिंग के लिए उसको मैंने ना तो विड्रॉ की परमिशन दी है ना ट्रांसफर की परमिशन दी है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि मेरा फंड बिल्कुल सेफ है और मेरे लिए ट्रेडिंग जो कर रहा है वो बोट कर रहा है। अब ये तो पार्ट था इसका कि भैया चलो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करा दी, सेफ मोड में स्टार्ट करा दी। अब ट्रेडिंग होगी कैसे, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भैया मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरा तो सारा फंड ही खत्म हो गया, मैं तो लॉस में चला गया। तो एक्चुअली ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। हम यहाँ पे मार्जिन या आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो काम करते हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग पे काम करते हैं। अभी स्पॉट ट्रेडिंग कुछ लोग पूछेंगे ये स्पॉट ट्रेडिंग किस बला का नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपने देखा होगा। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए एक सुनार की दुकान पे आप गए, उसको आपने बोला कि भैया मुझे गोल्ड चाहिए, आप मुझे रेट बताइए। उसने बताया कि भैया जो आपका गोल्ड है उसका रेट है 10 ग्राम का 50,000 रुपये। अब हुआ क्या, 50,000 रुपये में अब दो कंडीशन आती है। आपने कहा कि ठीक है मैं 50,000 रुपीज दे देता हूँ, आप मुझे 10 ग्राम गोल्ड दे दीजिए। आपने उसको जितनी कीमत थी उतनी कीमत दे दी है। तो आपको जो गोल्ड था वो क्वांटिटी में 10 ग्राम आपको मिल गया है। अब आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी और कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए मैं गया और मैंने बोला कि भैया मुझे जो है ना 10 ग्राम गोल्ड चाहिए। अब रेट तो मेरे लिए भी 50,000 ही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है। तो मैंने उसको बोला कि भैया मुझे 10,000 रुपये में 50,000 की वैल्यू का गोल्ड चाहिए। उसने कहा ठीक है आपका ये गोल्ड मेरे पास रहेगा और मैं आपको 50,000 की वैल्यू का ही दूंगा, यानी कि मैं आपको आपकी जो आपका जो अमाउंट है उसका 5 गुना मैं आपको जो है गोल्ड प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी, अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन गलती से अगर मार्केट नीचे आ जाती है जिस रेट पे आपने परचेज किया है तो आपको या तो अपना फंड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो आपने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं ये आपके खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग। दूसरी और कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि जितने इसकी 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी मैंने उतना ही पैसा दे दिया है, तो मेरे लिए अब कोई कंडीशन नहीं है। मान लीजिए उसका रेट 40,000 रुपये भी आ जाता है तो मेरे पास क्वांटिटी बराबर रहेगी 10 ग्राम ही। अब मार्केट ये तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ नीचे की तरफ आती है, मार्केट अप एंड डाउन रहती है। तो अगर वो 40,000 आई है तो मुमकिन है कि वो 60,000 70,000 80,000 कहीं भी जाएगी। तो इस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग में आपका जो रिस्क है वो 0% हो जाता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे अच्छा फायदा यही रहता है कि हमेशा वैल्यू अप एंड डाउन होती है, क्वांटिटी कभी अप एंड डाउन नहीं होती। अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया है तो हमेशा 10 ग्राम ही रहेगा, भले ही उसका रेट 50,000 से घट के 30,000 आ जाए या 20,000 आ जाए। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जैसे ही ऊपर जाएगा आप इसको सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये बोट जो है जिसका नाम रॉयल क्यू है ये स्पॉट मार्केट में ही काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो 0 हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब मेन चीज ये आती है कि ठीक है हमें ये तो पता लग गया कि हमारा फंड सेफ है। अब फंड सेफ है और मार्केट नीचे आती है, कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर मार्केट नीचे आ गई और वहीं पे अप एंड डाउन करती रही तो तब क्या होगा। तो उसके लिए मार्टिंगल स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं। इस बोट में जो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का यूज किया गया है वो एक बहुत ही बेहतरीन है। और उसके लिए मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बनाई ही गई है डिप मार्केट के लिए। डिप मार्केट यानी कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है और नीचे ही मूवमेंट करने लगती है
तो उसमें किस तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड लिया है। अब मान लीजिए रेट घट के आ जाता है 40,000। तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आप यहाँ पे इसकी जो आपने फर्स्ट बाइंग की थी, यानी कि 10 ग्राम जो आपने लिया था उसकी डबल क्वांटिटी ले लीजिए, यानी कि 20 ग्राम और ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा रेट है इसका जो एवरेज कहीं निकल के आएगा वो 45,000 के आसपास आ जाएगा। अब इसका क्या फायदा होगा, मान लीजिए मुझे 1,000 रुपीज का प्रॉफिट लेना था, तो मैंने क्या करना था, मुझे 51,000 का वेट करना पड़ता। अगर ये 51,000 रुपये जाता तो 10 ग्राम मेरे पास गोल्ड था, तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अब मेरे पास जो है 30 ग्राम गोल्ड है और मेरी जो एवरेज प्राइस है वो 45,000 है। तो जैसे ही मार्केट 46,000 पे जाएगा, अब आपको 51,000 का वेट नहीं करना है, 46,000 के रेट पे जैसे ही जाएगा मैं 1,000 के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन क्वांटिटी मेरे पास इस बार 3 टाइम्स है, पहले 10 ग्राम थी अब 30 ग्राम है, तो मुझे प्रॉफिट भी यहाँ 3 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट नीचे जा रही है और आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। अच्छी जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे से सर्च भी कर सकते हैं कि मार्टिंगल स्ट्रेटेजी होती क्या है। तो यहाँ पे मार्केट जब भी डाउन जाएगा ये तब भी आपका यहाँ पे आपके लिए बाय करेगा, एवरेजिंग बनाएगा, और मार्केट जैसे ही हल्का सा ऊपर जाएगा उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके और ये दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा। अब इस बोट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं ये मार्केट 24/7/365 डेज चलती है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एज ए ह्यूमन कि हम 24 घंटे इस मार्केट को वॉच कर सके। अब मान लीजिए रात के 1:30 है और आप उस टाइम पे सो रहे हैं और मार्केट में मूवमेंट आ जाता है, तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये मार्केट में मूवमेंट किस टाइम आया होगा। आपको पता नहीं है क्योंकि आप सो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन ये बोट क्या है, ये कभी सोता नहीं है, ये कभी कहीं घूमने नहीं जाता है आपकी तरह। ये जो है किसी भी काम को नहीं करता, ये सिर्फ ट्रेडिंग करेगा आपके लिए 24/7। तो ये इसकी एक खास बात है कि ये इस मार्केट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट चीज बनाई गई है जो 24/7 आपके लिए काम करती है। दूसरी चीज क्या आती है कि ह्यूमन का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब ऊपर की तरफ चलती है मार्केट, तो आदमी क्या सोचता है कि यार और ऊपर जाने दो इसको, और ऊपर जाने दो, और मैं तब इसको सेल करूंगा। लेकिन मार्केट मैंने बताया अप एंड डाउन होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपने सोचा कि और ऊपर जाएगी और वहां से मार्केट नीचे आ जाती है, तो आप इमोशनली इससे अटैच रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा लॉस हो गया। तो वो आपकी सेहत को भी इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे बोट को क्या इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपके लिए बाई सेल करता रहता है। मैंने जैसे कि बताया कि ये सेमी ऑटोमेटेड है, तो आप इसको सेट कर देते हैं कि आप इसमें कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 1%, 2%, 3%। मान लीजिए मैंने यहाँ पे परचेज किया और मार्केट यहाँ से 1% ऊपर चली गई, और मैंने इसको सेट किया हुआ है कि भैया जैसे ही 1% ऊपर जाए ये ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि बेचने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैंने इसमें कंडीशन और लगाई है कि जहां से 0.2% नीचे आए तब ये उसको सेल करे। तो ये इसकी एक सबसे खास बात है जो मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं हो पाती। इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए मार्केट 1% ऊपर गई और वहां से भी ऊपर चलती चली गई, और बढ़ते बढ़ते ये 10% तक ऊपर चली जाती है और वहां से 0.2% नीचे आती है, तो ये यहाँ पे सेल करेगा, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ चलता है। ये नहीं है कि आपने 1% सेट कर दिया तो यहीं पे काट देगा। जहां से भी ये ऊपर जाने के बाद, मिनिमम 1% जाने के बाद, जहां से भी 0.2% नीचे आएगा ये वहां पे सेल करेगा। अब ये डिपेंड करता है ये आपने 1% सेट किया है, 2% सेट किया है, 3% सेट किया है, ये सब कुछ आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि होता कैसे है लास्ट में। फिलहाल हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, या मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं। मान लीजिए एक कॉइन आपने लिया, इसकी ट्रेड सेटिंग में आप गए, और ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया एक बार में कि भैया मैं चाहता हूँ कि मार्केट 8 टाइम्स नीचे जाए तो ये हर बार उसको बाय करे, या मैं इसको चेंज भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 9 टाइम तक मैं इसको कवर कर सकता हूँ, 10 टाइम तक कर सकता हूँ। सब कुछ आपके हाथ में है। अभी ये 8 टाइम, 9 टाइम और ये 10 टाइम है क्या, इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ।
मान लीजिए आपने सेट कर दिया है कि मार्केट जब 1.6% नीचे जाए तो ये 1.5 टाइम्स मेरी जो मैंने इनिशियल बाइंग रखी है वो $10 रखी है या $15 जो भी आपने रखी होगी उससे ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब सपोज कीजिए मैंने इसको 10 USDT पे बाई किया था, फर्स्ट बाइंग मैंने 10 USDT की थी। तो जैसे ही मार्केट वहां से 1.6% नीचे आती है तो ये उसका 1.5 टाइम्स यानी कि 10 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 15 USDT का ये और बाय कर लेगा एवरेजिंग बनाने के लिए। मार्केट वहां से 2.8% और नीचे आती है तो 2 टाइम ये फिर से दोबारा यानी कि 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 USDT का फिर से परचेज कर लेगा। अब ये सारी चीजें आपके हाथ में, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये 1.6 की जगह मैं इसको 1% रखूँ, सबकी अब अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं चाहता हूँ कि 2% और ये 1.5 की जगह सीधा ही 2 टाइम्स ले ले, तो ये आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट को आप कवर कर सकते हैं ऑलरेडी कि मार्केट कितना परसेंट नीचे तक जाए और ये हर बार उसको कवरिंग करता चला जाए। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है जिसमें कि आपको लगातार स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सेटिंग कर दो ये खुद ब खुद बाय सेल करता रहेगा। तो ये टेक्निकल जब सेशंस होते हैं हमारे उसमें हम पूरी डिटेल में बताते हैं कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा के और किस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैं तो ट्रेड सेटिंग नहीं लगाना चाहता, मुझे कुछ इससे भी आसान तरीका बताइए। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है जिसको हम बोलते हैं सर्किल। अब ये सर्किल क्या है? सर्किल ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड के मास्टर हैं, जो कि प्रो ट्रेडर्स कहलाते हैं। सर्किल आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन सर्किल बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको कम से कम 100 ट्रेड आपने की हो और मिनिमम जो आपका प्रॉफिट आपने लिया हो वो 1000 USDT। और मैं मानता हूं अगर कोई 1000 USDT की अर्निंग कर चुका है, इतना प्रॉफिट बना चुका है, तो वो अपने आप में एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। बिना ट्रेडिंग की नॉलेज के वो इतनी बड़ी इनकम यहाँ पे ले ही नहीं सकता, या किसी भी उसमें मैनुअली वो इतना कमा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो भी ये ट्रेडर्स हैं ये सब के सब प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। आप अपना अकाउंट इनके साथ भी अटैच कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या रहता है, मान लीजिए आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मुझे किस साथ अपना अकाउंट अटैच करना है, तो आप अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका ये ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पे आपको पता लगता है कि किस बंदे की कितनी अभी तक की स्ट्रेटेजी में कितना परसेंटेज उसने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं अगर ऑटो सुल्तान के साथ अपना अकाउंट अटैच करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि अभी तक का उसका जो अर्निंग प्रॉफिट है वो 7789.47% है। मुझे सिंपल सा क्या काम करना होता है, यहाँ पे क्लिक करके और मुझे उसके साथ अपनी स्ट्रेटेजी सिंक करनी होती है। जब मैं इसको श्रिंक करता हूँ, श्रिंक का मतलब ये है मुझे अपना अकाउंट इसके साथ अटैच करना है। तो ये मेरे से पूछता है कि आपके पास भले ही कितना भी डॉलर है, आप अगर अपना कोई भी कॉइन बाय कराना चाहते हो तो वो मिनिमम आपका जो है इनिशियल अमाउंट कितने से स्टार्ट करे। आपके पास भले ही 1000 USDT है, लेकिन आप उसको बता देते हैं कि भैया मेरी जो पहली बाइंग होनी चाहिए वो 10 USDT होनी चाहिए। वो सिर्फ 10 USDT का आपका पहली परचेजिंग करेगा। उसके बाद ये पूछता है कि कितने कॉइन में आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कितने कॉइन में इस स्ट्रेटेजी को लगाऊं, तो आप उसको यहाँ बता सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो कॉइन है वो आप यहाँ से सिर्फ इतने सेलेक्ट कीजिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला 10 USDT और मैंने इसको बता दिया कि भैया सिर्फ 2 कॉइन में ट्रेड करना, तो वो सिर्फ 2 ही कॉइन में आपके लिए ट्रेड करेगा। अब यहाँ पे इस बंदे ने मेहनत की है, अपना एक नाम बनाया है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, तो कुछ ना कुछ अधिकार उसका भी बनता है। तो वो बोलता है कि आपकी जो ट्रेडिंग होगी उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका 1% मैं लूंगा। सपोज कीजिए आपको 100 USDT का प्रॉफिट होता है तो उसका 1% ये आपसे प्रॉफिट में ले लेगा। ये ऑटोमेटिकली होगा, ये नहीं कि आपसे पूछेगा कि भैया मुझे दे दो। जो फ्यूल फीस होती है ये उसमें से डिटेक्ट अपने आप करता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद प्लान क्या है। ये तो थोड़ा ट्रेडिंग का पार्ट है, मैंने आपको एक हल्का सा ब्रीफ दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी अपना अकाउंट अटैच करके। अब मेन चीज आती है जिस चीज के लिए हमारी ये मीटिंग है, जो प्लान प्रेजेंटेशन है। वो क्या है, किस तरीके से आप यहाँ एक बड़ी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सपोज कीजिए आप 20% का भी रिटर्न ले रहे हैं और मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज लगाया है,
तो 1 लाख का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 20,000 बैठेगा। और 20,000 में मानता हूँ कि ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर सकती है, लेकिन एक बेहतरीन लाइफ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी अर्निंग भी बड़ी होनी चाहिए। और उस बड़ी अर्निंग के लिए आप जो है इसका रेफरल प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम आज हर सिस्टम यूज करता है, क्योंकि एक ये माध्यम होता है अपने किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रेफरल प्रोग्राम में आप किस तरीके से यहाँ से बहुत बेहतरीन अर्निंग ले सकते हैं। तो जब भी हम ज्वाइन करते हैं, इसकी रोबोट की जो ज्वाइनिंग फीस है वो 120 USDT है। अभी मैं आपको बता दूं, कल तक जो है ये 120 USDT में से 20 USDT एज ए RP यानी कि रॉयल पॉइंट आपको वापस मिल रहा है। क्यों ये 20 RP क्यों ले रहा है, या ये 20% क्या सिस्टम है इसका? इसका कहना ये है सिस्टम का कि जो भी आपकी ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें से आप मुझे 20% वापस रिटर्न करोगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे लेके आया है, जो व्यक्ति या उसके अपलाइन या फिर एक पूरी टीम, तो उसमें से ये लगभग 16% उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी वजह से बहुत बड़ी अर्निंग बन जाती है। आप सोच के देखिए कि आपने एक टीम बनाई और वो ट्रेडिंग कर रही है और उस ट्रेडिंग का आपको लगातार प्रॉफिट मिलता रहे, तो कितनी अच्छी बात है। ये एक पैसिव इनकम बन जाती है आपकी। और इसी चीज के लिए मैं कहता हूँ कि ज्वाइनिंग एक टाइम ऐसा आता है कि हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं होनी है। और आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो वो लगातार आपको जो है रिजल्ट देके जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि एक पैसिव अर्निंग हम यहाँ पे जनरेट कर सकें। तो ये किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, 120 USDT से आप इस सिस्टम को, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके माध्यम से उससे पूछते हुए कि मुझे इसको ज्वाइन करना है तो मैं कैसे करूँ, 120 USDT से आप इसको ज्वाइन करके, और यहाँ पे जो पहली रैंक है वो कहलाती है V1। जैसे ही आप अपना एक्टिवेशन करते हैं तो आप V1 कहलाते हैं। इस तरीके से ये टोटल 6 रैंक है, V1 V2 V3 से लेके V6 तक। अब अलग अलग रैंक के अचीव करने का क्या बेनिफिट होता है और किस तरीके से आप इन रैंक को अचीव कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही आपने ज्वाइन करा आप कहलाए V1। अब V1 को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं? अगर वो किसी भी अपने दोस्त को रेफर करता है तो उससे उसको डायरेक्टली 30 USDT आता है। सपोज कीजिए आपने 3 लोगों को अपने रेफर किया, प्रत्येक से आपको 30 USDT आया, यानी कि 90 USDT। आपने 3 लोगों को रेफर किया तो आपको 90 USDT आ गया। अब मेरी जो फीस लगी है वो 120 USDT लगी है। मैंने जैसे ही 4 लोगों को अपने रेफर किया, अपने 4 दोस्तों को बताया, तो मैंने जो ज्वाइनिंग फीस दी थी वो मेरी वापस हो जाती है। तो ये ब्यूटीफुल पार्ट है इसका। अब हर व्यक्ति अगर अपनी मोबाइल की डायरी में निकाल के देखेगा तो कॉन्टेक्ट्स में कहीं ना कहीं 400 से 500 लोग होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 4 से 5 दोस्त उसके आराम से ज्वाइन हो जाते हैं और उसने जो अमाउंट लगाया है वो उसका एक तरीके से रिफंड हो जाता है। अब ये कहानी यहीं पे नहीं रुकती। वो बंदे जब भी ट्रेडिंग करेंगे उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो सिस्टम को गया 20%, उसमें से भी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 16% वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये कैसे मिलेगा? मान लीजिए आप V1 हो, आपके डाउन में किसी बंदे ने ज्वाइन किया तो वो भी V1 कहलाया, उससे आपको 30 USDT तो आ गया। अब वो जितनी भी ट्रेडिंग करेगा उसका जो भी प्रॉफिट होगा सीधा सीधा आपको 4% मिलता रहेगा। सपोज कीजिए इस बंदे ने अपनी अर्निंग की 100 USDT की, तो इसका 4% आपको मिलेगा, यानी कि $4। ठीक है। अब मेन चीज का यहाँ पे कहानी कहाँ आती है कि आप यहाँ पे V1 है और आपने अपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया, वो भी V1 कहलाया। अब ये किसी को ज्वाइन कराता है, अब आपकी पूरी टीम में 30 USDT का जो है आपका लेवल है, आपको 30 USDT आने हैं पूरी टीम से। अब इसके भी जो है इसकी भी लेवल सेम है, ये भी 30 USDT पे है। तो अब ये देखा जाएगा आपके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंशियल प्लान है। तो यहाँ पे ये आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। तो इसने जो बंदा ज्वाइन कराया है उससे इसको तो आ जाएगा 30 USDT, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। तो अब मुझे तो अपनी पूरी टीम का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रैंक को थोड़ा सा हायर करना पड़ेगा और V1 से मुझे जाना पड़ेगा V2। अब V2 जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी 20 लोगों की एक टीम तैयार करनी है। वो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, या तो मैं 20 डायरेक्ट अपने लगा सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ 3 डायरेक्ट लगा के उनके थ्रू काम करा के अपनी टीम को 20 लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। जो 20 लोगों की आपकी टीम होगी
उसमें से 3 डायरेक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं। ये 3 डायरेक्ट और टोटल 20 लोगों की टीम जैसे ही आपकी होती है, आपकी रैंक हो जाती है V2। अब V2 पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे ही आप V2 होते हो तो आपकी जो अर्निंग है, सर ये फिर से जो है ना कलाकारी करने लगे राहुल जी। कौन है, इसका नाम बताओ सर, मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। आप नाम ये बताओ सर, राहुल है सर इसका नाम ना। पूरा नाम बताओ ना, राहुल। कोई नहीं सर, इस बार आएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो राहुल आप V2 राहुल हो जाते मोहम्मद हो। में। V2 होने पे आपको क्या मिलता है, जो एक्टिवेशन का जो डायरेक्ट चार्ज था, जो आपको 30 USDT मिलता था, वो बढ़ के हो जाएगा 40 USDT। आप सपोज कीजिए V2 हैं और आपने अपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, तो पहले जो आपको 30 USDT आता था, अब वो 30 से बढ़ के हो जाएगा 40। अब ये किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो पहले आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये 30 पे है, आप 40 पे है, वो 10 USDT का अंतर है। तो इसकी टीम में जितने भी लोग डाउन में लगते चले जाएंगे, सबसे आपको 10 USDT मिलता चला जाएगा। तो V2 की ये खास बात है कि जब आपकी टीम नीचे भी बढ़ती है डाउन साइड में, तो उनसे भी आपको सबसे 10 USDT आता चला जाता है। सर एक ये DNW करके है कोई ना, DNW जुल्फी। ओके ओके सर, हो गया रिमूव। ठीक है सर। तो जब आपका V2 लेवल होता है तो आपको नीचे की टीम से भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप V2 हो, ये V1 है, पाटिल, गुड। आप क्या V2 नाम? हो, ये नीचे पाटिल है सर, पाटिल। आप V1, नीचे कोई आपकी V1 आता है और उसके नीचे एक और V1 आ जाता है, तो पहले आपको इसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता था। अब आपका लेवल जो ट्रेडिंग का है वो 6% है, और V1 का जो ट्रेडिंग परसेंटेज होता है वो 4% होता है। तो आपके और इसके बीच में डिफरेंस देखा जाएगा, वो 2% का है। तो ये 2% आपको इसकी टीम से आना शुरू हो जाएगा। इस बंदे के नीचे जितनी भी टीम लगती चल जाएगी, और वो जितना भी प्रॉफिट करेगी ट्रेडिंग में, सबसे आपको 2-2% मिलता चला जाएगा। सपोज कीजिए ये बंदा आपका 100 USDT कमाता है, तो 4 USDT तो इसको चला जाएगा, बचा हुआ 2 USDT आपको आ जाएगा। यानी कि 2% आपको इसकी सभी टीम से मिलना शुरू होगा, जब तक ये आपके सेम रैंक पे नहीं आता। मान लीजिए आप V2 हो और आपके डाउन में एक V2 हो जाता है, और इसकी जितनी भी टीम है, अब इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भी आपका 40 USDT के लेवल पे है और आप भी 40 USDT के लेवल पे है, तो डिफरेंस हो जाता है 0। इसी तरीके से आप V2 हो और नीचे वाला भी V2 है, आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आना था वो 6% और इसका भी 6% आना था, यहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग में 0% हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब हमें आगे का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए हमें नई रैंक अचीव करनी पड़ेगी, जो कहलाती है V3। V3 के लिए क्या कंडीशन है, आपकी टोटल टीम 100 लोगों की होनी चाहिए। उन 100 लोगों में से 3 लोग आपके V2 होने चाहिए, और डायरेक्ट जो यूजर है उसमें से 5 होने चाहिए। 3 डायरेक्ट हमारे पहले थे, 2 डायरेक्ट अगर हम और कर लेते हैं तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपने क्या किया हुआ है, अपनी 3 अलग अलग साइड में 3 V2 कंप्लीट कर दिए, और आपकी टोटल टीम मान लीजिए 100 लोगों की हो गई, और 5 उसमें से डायरेक्ट हैं। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि ये V2 आपके डायरेक्ट ही होने चाहिए, डेप्थ में कहीं भी हो, लेकिन 3 अलग अलग लाइन में होने जरूरी है। तो जैसे ही ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, तो आपकी रैंक हो जाती है V3, और ये एक बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से आपकी अर्निंग बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अब V3 पे आपको क्या मिलने वाला है, V3 आप जैसे ही होते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डायरेक्ट इनकम है वो 50 USDT आती है। सपोज कीजिए आप V3 हैं और यहाँ पे आप किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं, तो इस बंदे से सीधा सीधा आपको 50 USDT आएगा। तो आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है। और मान लीजिए ये बंदा किसी को ज्वाइन कराता है, तो V1 का जो लेवल होता है वो 30 का होता है, आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 20 USDT का है। तो इस बंदे ने जब इस बंदे को लगाया, तो ये 30 USDT इसको चला जाएगा, बचा हुआ 20 आपको आ जाएगा। आप V3 हैं, ये बंदा V1 है, इसके नीचे V1 है, यहाँ पे भी कोई V1 आता है, इसके नीचे भी कोई V1 आता है। जब तक इसका लेवल या इनमें से किसी का लेवल चेंज नहीं होगा, तो हर व्यक्ति से आपको जो है 20 USDT मिलता चला जाएगा, क्योंकि आप 50% पे हैं और ये 30% पे हैं सभी लोग। तो जो भी डिफरेंस है वो आपको मिलता चल जाएगा। V3 को जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है वो आता है 8% का।
अब आप V3 हैं, ये बंदा V1 है, तो इससे डायरेक्ट आपको जितनी भी ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट लेगा उसका 8% आपको आता रहेगा। इसने किसी को ज्वाइन कराया, 8 लोगों को, 10 लोगों को, जितनों को भी ये ज्वाइन करा रहा है, सबकी ट्रेडिंग से इसको तो जा रहा है 4%, और बचा हुआ जो 4% है, क्योंकि 8 पे है, आप 8 पे हो, ये 4 पे है, तो डिफरेंस आपका और इसके बीच में 4% का है। तो इसके बंदे जितनी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेंगे उसका सीधा सीधा 4% आपको जाता रहेगा। अब मेन चीज कहानी कहाँ आती है कि आप भी V3 हो, तो आपकी डाउन टीम में कोई लोग बहुत तेजी से चलेंगे और वो भी V3 हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये मैं तो 50 पे था, ये भी 50 पे है, तो डिफरेंस तो यहाँ पे 0 हो गया। तो एक्टिवेशन का तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप V3 हैं तो आपका भी ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% आना है, ये भी V3 है, इसको भी 8% आना है, तो इसकी टीम का जो होगा इसको तो मिलता रहेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया है, एक नई इनकम स्टार्ट की है जिसको बोलते हैं पीयर रिवार्ड। ये पीयर रिवार्ड क्या है, जब आप V3 होते हैं और सेम लेवल पे आपको कोई बंदा होता है, तो इसकी टीम में जितनी भी ट्रेडिंग होगी उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2% आपको रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। यानी कि यहाँ पे लेवल भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस लेवल को कोशिश रहती है हमारी कि जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए, ताकि बंदा सेम लेवल पे होने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहे। उसके बाद आपको जरूरत है अपना लेवल बढ़ाने की, क्योंकि V3 से V4 आपको जाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी जो टोटल टीम है वो 300 लोगों की होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 3 लोग V3 होने चाहिए, वो भी डिफरेंट लेग में, और टोटल आपके जो डायरेक्ट लोग होने चाहिए वो 8 होने चाहिए। 5 ऑलरेडी हमारे थे, 3 हमने और कर लिए, तो हमारे टोटल 8 लोग डायरेक्ट हो जाते हैं। और ये जो 300 वाला क्राइटेरिया है ये भी मेरा फुलफिल होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप V4 जाते हो आपको 3 अलग अलग लाइन में 3 V3 चाहिए, और एक V3 बनने के लिए एक बंदे को 100 लोगों की टीम चाहिए, तो 3 लोगों को सीधी सीधी 300 लोगों की टीम हो जाती है। तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। आपको सिर्फ 2 कंडीशन पे ध्यान देना है, आपने 8 डायरेक्ट और 3 अलग अलग लाइन में 3 V3। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक ही लाइन में 3 लोगों को V3 निकाल देता हूँ, ये भी V3 हो गया, इसके नीचे भी V3 हो गया और इसके नीचे भी, तो एक लाइन में V3 नहीं चलेगा, ये आपका एक ही काउंट होगा। 3 अलग अलग लाइन में आपके 3 V3 होने चाहिए। अब जब आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो आपका लेवल हो जाता है V4 का। अब V4 पे क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। V4 पे जब आप चले जाते हो तो डायरेक्ट इनकम आपकी 50 USDT से बढ़ के हो जाती है 60 USDT, और जो आपका प्रॉफिट, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट आता है वो आता है आपका यहाँ पे जो ये 50% दिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सीधा सीधा 10%। मान लीजिए आप V4 हो और आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया, तो वो कहलाएगा V1। तो इससे सीधा सीधा आपको 60 USDT एज ए एक्टिवेशन उसके रूप में मिल जाएगा, कमीशन के रूप में। और ये जितनी भी ट्रेडिंग करेगा इसका सीधा सीधा आपको, क्योंकि आपका लेवल 10% का है, तो ये जितना भी ट्रेडिंग में इसको प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको आएगा। सपोज कीजिए ये 100 USDT की अर्निंग करता है ट्रेडिंग से, तो उसका 10% यानी कि 10 USDT आपको रेगुलर बेसिस पे आएगा। तो एक बहुत अच्छी इनकम होती है, क्योंकि ट्रेडिंग लगातार चलती रहती है। ज्वाइनिंग तो यह है कि एक बार लगेगी, लेकिन ट्रेडिंग लगातार बेसिस पे चलती है। अब आप V4 हैं, आपने किसी को ज्वाइन कराया वो V1 है, उसने किसी को ज्वाइन कराया तो वो भी V1 कहलाएगा। आपका जो लेवल है वो 60 USDT का है और V1 वाला 30 USDT पे होता है। तो आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 30 का है। अब इसकी टीम में जितने भी V1 होंगे हर व्यक्ति से आपको 30 USDT आएगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति V1 ही होगा, आप V4 बने हैं तो आपकी टीम में 3 V3 तो कंपलसरी होंगे ही होंगे। तो इन 3 V3 की डाउन टीम में जितने भी लोग लगेंगे, और V4 का जो लेवल है वो 60 का है और V3 का जो है वो 50 का है, तो ये जो डिफरेंस है $10 का, इनकी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग्स लगेंगी, जितने भी V3 हैं इनकी डाउन टीम में जो भी ज्वाइनिंग्स लगेंगी, भले ही वो V1 कहलाएगी, लेकिन इसकी टीम का आपको $10 हर व्यक्ति से मिलता रहेगा, क्योंकि आपके और इसके बीच का डिफरेंस देखा जाएगा कि कितना है। तो 10 USDT यहाँ से सबसे मिलता रहेगा। इस तरीके से जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट यहाँ पे आप 10% पे हो,
और V3 वाला जो है 8% पे होता है। तो V3 की टीम में जितनी भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा उससे सीधा सीधा आपको 2% मिलता रहेगा। अगर कोई आपका डायरेक्ट है और वो V1 है, आप V4 हो और वो V1 है, तो V1 वाले को जो मिलता है वो मिलता है आपका 4%। तो इसकी टीम में जितने लोग भी ट्रेडिंग करेंगे आपको मिल रहा है 10%। तो 10 माइनस 4% अगर करते हैं तो सीधा सीधा 6% प्रॉफिट आपको आता रहेगा। अब यहाँ पे सेम लेवल वाला आता है कि अगर आप भी V4 हो और आपकी डाउन टीम में भी कोई V4 है, तो इसकी टीम में जितनी भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा उसका सीधा सीधा आपको 2% मिलेगा। यहाँ पे एक इनकम और हो जाती है जो मेंशन नहीं की गई है। आप V4 हो और आपकी डाउन टीम में एक V4 और आ जाता है, इसकी टीम में जितने भी लोग एक्टिव होंगे हर एक्टिवेशन से आपको 1.5 USDT भी आता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो गूगल पे सर्च करते हैं कि यूएसडी का तो रेट आज ही है। यूएसडी और यूएसडीटी दोनों में अंतर है। यूएसडी आपकी अमेरिकन करेंसी है और यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। अब मान लीजिए आपका कोई सेम लेवल पे आ जाता है, अब आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है जो कि है V5। अब V5 को अचीव करने के लिए आपके 3 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। आपकी टोटल टीम 800 लोगों की होनी चाहिए, उसमें से 3 अलग अलग लाइन में 3 V4 होने चाहिए और आपके जो डायरेक्ट यूजर हैं वो 12 होने चाहिए। 8 ऑलरेडी हमारे पास थे क्योंकि हम V4 बनने थे, तो आपको जो है 4 यूजर और अपने साथ ऐड करने हैं, आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन आपको क्या करनी है कि आप यहाँ पे हो, आप अपनी 3 अलग अलग लाइन में, वो कहीं भी डेथ पे हो डायरेक्ट पे हो कोई मैटर नहीं करता, आपको 3 V4 क्वालिफाई कराने हैं। तो ये 3 V4 जैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे आपके, तो आप बन जाओगे V5, क्योंकि 800 की टीम का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। एक V4 की टीम कम से कम 300 लोगों की होती है, तो यहाँ पे तो आपके पास 3 V4 हैं, तो 900 लोग तो वैसे ही हो गए। तो ये क्राइटेरिया तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है। आपको सिर्फ 2 क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं, 12 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और 3 अलग अलग लाइन में 3 V4 होने चाहिए, तो आप बन जाते हो V5। अब V5 पे क्या बेनिफिट है, जैसे ही आप V5 बनते हो तो आपका जो परसेंटेज है, जो डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको मिल रहा था वो $60 से बढ़ के 60 USDT से बढ़ के 65 USDT हो जाता है। और जो आपका टीम रिवार्ड है, यानी कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको आ रहा था, वो जो 10% था V4 पे, वो बढ़ के हो जाता है आपका 11%। तो ये किस तरीके से मिलेगा आपको, मान लीजिए आप V5 हैं और आपकी डाउन टीम में कोई बंदा ज्वाइन होता है, उस बंदे से डायरेक्टली आपको आएगा 65 USDT, और ये जितनी भी ट्रेडिंग करेगा उसका जो भी प्रॉफिट इसको आएगा उसका सीधा सीधा 11% आपको मिलता रहेगा। आप V5 हैं, आपकी डाउन टीम में एक V4 है, तो आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, आप 65 पे हो और ये 60 पे है, तो सीधा सीधा 5 USDT इसकी डाउन टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग लगेंगी सबसे 5 USDT आपको मिलता रहेगा, क्योंकि डिफरेंस देखा जाता है। इसकी डाउन टीम में जितने भी लोग ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिट लेंगे, तो आपको 11% बटना है, इसको 10% बटना है, तो 1% हर व्यक्ति की ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको आता रहेगा इसकी टीम में जितनी भी ट्रेडिंग होगी। आप V5 हैं और कोई बंदा आपके साथ आया वो V1 है, तो यहाँ पे इसको 30 USDT मिलता है, आपको मिलता है 65 USDT, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे सीधा सीधा 35 USDT का। अब इसकी टीम में जितने भी V1 लगेंगे, जब तक ये अपनी नई रैंक अचीव नहीं कर लेता, हर व्यक्ति से आपको 35 USDT आते रहेंगे, यानी कि इसको 30 आ रहा है लेकिन आपको 35 आएगा। तो ये इस प्लान की बड़ी खूबसूरत चीज है, यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम मिलती है और लेवल की कोई लिमिट नहीं है। कोई कहता है ना कि भैया फर्स्ट लेवल पे कितना मिलेगा, सेकंड पे कितना मिलेगा, थर्ड पे कितना मिलेगा, आप 100th लेवल तक भी जाएंगे, जितना आपका डिफरेंस रहेगा उस बंदे के और आपके बीच में उतना आपको मिलता रहेगा। 1000th लेवल पे भी जाएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है कि भैया एक दिन की लिमिट है कि आपको इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, आप अनलिमिटेड कमाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीयर रिवार्ड, मान लीजिए आप V5 हैं और सिमिलर रैंक पे कोई और बंदा भी आपका आ जाता है, तो इसकी डाउन टीम में जितनी भी ट्रेडिंग होगी उसके प्रॉफिट का सीधा सीधा आपको 2% आता रहेगा। तो सिमिलर रैंक पे भी यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। अब आपको नया लेवल अचीव करना है जो कि हमारा लास्ट लेवल है V5 से लेके V6 का। तो इस लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो टोटल टीम है वो 1500 लोगों की होनी चाहिए और आपके जो डायरेक्ट यूजर हैं वो 20 होने चाहिए।
12 ऑलरेडी हमारे पास थे, 8 लोगों को जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके 20 हो जाएंगे। और दोस्तों मैं ये चीज बता दूं, ये 20 आपको सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस लेवल तक पहुंचते हैं ना V5 तक, आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि सिर्फ आप अपना अगर वैलेट ही दिखा देंगे ना कि भैया मैंने अभी तक इतनी अर्निंग की है, तो बंदा वैसे ही आपके साथ ज्वाइनिंग होने को तैयार कर देगा। तो ये वाली कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। आपको सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन पे ध्यान रखना है कि आपको अपनी 3 अलग अलग लाइन में 3 V5 निकालने हैं। ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाती हैं। आप यहाँ पे हैं, आपने 3 अलग अलग लाइन में 3 V5 जैसे ही आपने कंप्लीट किए, आपका जो हाईएस्ट लेवल है V6 वो आपका अचीव हो जाता है, जो कि हर व्यक्ति का सपना है कि मैं ज़्यादा से जल्दी V6 अचीव करूं, क्योंकि V6 पे इतना बड़ा बेनिफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप V6 बनते हैं तो आपको जो डायरेक्ट इनकम है वो हो जाती है 70 USDT। आप यहाँ पे V6 हैं, आपने किसी को ज्वाइन कराया तो सीधा सीधा आपको 70 USDT आ जाएगा। इसने किसी को ज्वाइन कराया, इसका लेवल है 30 का, आपका 70 का है, तो आपके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 40 USDT का है। तो इस बंदे से आपको सीधा सीधा 40 USDT आ जाएगा। इसके नीचे कोई आता है उससे भी 40 आएगा, इसके नीचे कोई आता है उससे भी 40 आएगा। जब तक इनका रैंक चेंज नहीं होगा, अगर ये सारे V1 है तो हर व्यक्ति से आपको 40 USDT आता चला जाएगा। इसको 30 आ रहा है, इससे भी ज्यादा आपको आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक बहुत बड़ी है। अब मान लीजिए आप V6 हैं, आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया, वो V1 है, ये जितनी भी ट्रेडिंग करेगा उसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? V6 की जो टोटल टीम में जो लेवल होता है वो होता है 12% का, V1 वाला होता है 4% का। तो ये जितनी भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट का सीधा सीधा 4% आपको आता रहेगा। सेम लेवल मैंने आपको बताया था कि सेम लेवल V3 से स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे V6 हैं, आपके डाउन में कोई V6 आता है, तो इसकी टीम में जितनी भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी इनकम दी है वो है ग्लोबल डिविडेंड। अब ये क्या चीज है? आप जैसे ही V6 क्वालिफाई करते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका एक पूल बनाया गया है उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। जो सिस्टम को 20% जा रहा है उसमें से वो 2% इस पूल में रखता है, और जितने भी लोग इस लेवल पे होते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप सोच सकते हैं कि ये इनकम कितनी बड़ी होने वाली है। जिसकी टीम 4 से 5 हजार लोगों की भी हो जाती है, उसको भी डेली का 300 से लेके 1,000 USDT एज ए ट्रेडिंग प्रॉफिट ही आ रहा है। उसकी टीम में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का इतना हिस्सा उसको आता है। अब आप सोच के देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जब ट्रेडिंग होगी उसका 2% जो सिस्टम निकालेगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। तो यहाँ पे ये मैंने प्लान बताने की आपको पूरी कोशिश की है। मैंने बताया कि V6 हमारा हाईएस्ट लेवल है, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाया है, जो कि इतनी बड़ी इनकम होने वाली है आज तक के इतिहास में शायद ही किसी कंपनी ने दी हो। आप V6 हो जाते हैं और आप अपने नीचे एक V6 को और ट्रेन कर देते हो, तो सिस्टम कहता है कि भैया मैंने क्या किया है कि जितनी भी ज्वाइनिंग्स लग रही हैं उसका मैंने एक पूल बनाया है, और हर ज्वाइनिंग से मैंने 10 USDT इस पूल में डाला है। अभी इमेजिन कीजिएगा कि ये कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। हर व्यक्ति से 10 USDT इस पूल में जा रहा है, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो खुद भी V6 हैं और एक V6 को ट्रेंड कर चुके हैं, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई व्यक्ति 2 V6 कर देता है तो उसकी क्वांटिंग 2 बार गिनी जाएगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए पूरे वर्ल्ड से एक दिन में 20,000 लोग ज्वाइन होते हैं, और हर व्यक्ति से अगर 10 USDT निकाला जाएगा तो 2 लाख USDT हो गया। और सपोज कीजिए सिर्फ 2 ही लोग इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो उनमें देखिए 10,000 USDT एक दिन का आपकी उसकी अर्निंग होगी। आप सोच सकते हैं कि 10,000 कितना बैठता है। आज की डेट में आज का जो रेट है वो 80 रुपीज का है। तो आप सोच लीजिए कि उसको कितना आना है। तो ये कितनी बड़ी इनकम होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो इसकी स्टार्टिंग ही हुई है, अभी 21 तारीख के बाद ये अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और ये दांतों तले उंगली चबाने वाले इनकम होगी। मतलब आप शौक रह जाएंगे कि इतनी बड़ी इनकम भी क्या कोई सिस्टम दे सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे 1 लाख से लेके और 15 लाख पर डे की इनकम लेने वाले लोग हैं।
सिर्फ 3 to 4 मंथ में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें बहुत राइट समय पे मिली है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं और कितनी जल्दी हम अपनी जिसने हमको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके साथ बैठ के उससे डिस्कस करके और इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों की ये कहानी मैंने अक्सर सुनी है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्त मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पैसे नहीं है इसीलिए इस काम को कर रहे हैं ताकि ये किल्लत हमारी दूर हो सके। दूसरी चीज, ये हमारा जो एक कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब कभी हमें पैसे की कहीं जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं, यहाँ तो हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज होने वाली है, तो इसके लिए हम पैसे का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे ये तो बड़ा महंगा है। कुछ भी महंगा नहीं है। आप एक रोबोट अगर बनवाने जाओगे तो 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं और उसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना पैसा तो ये मांग नहीं रहा है। अगर आप वैसे भी बोट किसी से जो है परचेज करते हैं तो उसका जो रेंट है वो डेली मतलब मंथली कम से कम 100 से लेके और 500 USDT के बीच में होता है पर मंथ। यहाँ पे ये पूरे साल का आपको सिर्फ 120 USDT देना है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मंथली इसको डिवाइड करेंगे कि भैया आपका एक महीने में कितना खर्चा आया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मिनिमल है। आपकी एक चाय का जो कप है ना वो भी ज्यादा महंगा है। तो इस सिस्टम के लिए आप क्यों नहीं अरेंजमेंट कर पाते जहां आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने लग रही है। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, वो कहता है पहले मैं अपने 2-3 लोगों को तैयार कर लेता हूँ उसके बाद ज्वाइन करूंगा। अब हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। आप यहाँ कमाने के लिए आए हैं, दूसरा व्यक्ति को ये चीज समझ में आती नहीं और वो आपको डिमोटिवेट कर देता है, तो एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो आप गवा देते हैं। मेरी आज एक बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहा है कि सर 3 मंथ्स एगो, 3 महीने पहले ये सिस्टम मेरे पास आ गया था। मैंने कहा ज्वाइन क्यों नहीं किया, कि सर मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैंने कहा आपने भी 3 महीने पहले शुरू किया था और मैंने मतलब आपने इसको जो है सिर्फ देखने के लिए छोड़ दिया था और मैंने डिसीजन ले लिया था 3 महीने पहले। आज मैं लगभग 48 लाख प्लस कमा चुका हूँ और आप आज भी वहीं जीरो पे हैं और आज भी आप जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। चाहे आप V6 हैं चाहे आप V5 हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी है। तो बेटर है कि आप क्विक डिसीजन लेके और इस सिस्टम को स्टार्ट करके और इसमें एक बार अपना पूरा जी जान लगा दो। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 3 मंथ्स, आप 3 महीने में कितनी भी बड़ी अर्निंग ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ 1 लाख भी कमा रहे हैं और 15 लाख भी पर डे की अर्निंग लेने वाले बहुत लोग हैं। बहुत टेस्टिमोनीज है हमारे यहाँ पे इस तरह की लोगों की। तो आई होप मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकूं। अगर फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो या कोई गलती होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठ के इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम में पूरा प्लान समझ में नहीं आता है। मात्रे जी, ओवर टू यू। यस सर, डेफिनेट आपने जो भी यहाँ पे बातें की है वो डेफिनेट काबिल तारीफ है और आपकी जो रैंक है वो भी काबिल तारीफ है। जिस तरीके से आपने बताया कि एक बंदे को आपने 3 महीने पहले बोला था तो वो बंदा देखता ही रह गया और आप यहाँ पे 40 लाख कमा चुके, 48 लाख कमा चुके। तो दोस्तों देखिए मैं सर आपको फैक्ट बताऊं, उस बंदे को मैंने भी नहीं बताया था। मेरी डाउन टीम में एक बंदे ने उसको ज्वाइन कराया है, उसको किसी और ने बताया था। ठीक है, वो तो अभी लेकिन देखता वो ही एक रह गया। डिसीजन, हाँ वो डिसीजन है सर। आज भी उसने ज्वाइन किया है, आज ही उसने ज्वाइन किया है। तो मेन चीज क्या है कि बंदे लौट के आएंगे। तो बेटर है यस कि सर, डेफिनेट डेफिनेट। आप सही समय पे आप इसको स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर है। वही कहते हैं ना, राइट टाइम राइट डिसीजन। बिल्कुल। यस सर। अभी यहाँ पे अगर किसी की क्वेरी है तो अपना हैंड राइज करके, जैसे नंद किशोर जी ने किया है, तो नंद किशोर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना जो भी सवाल है वो यहाँ पे शेयर कीजिए सर। तो जी नंद किशोर जी को, हाँ ओके। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हाँ सर, मैं एक ये क्यूरी थी मेरे। अभी आपने बताया कि
हर लेवल के लिए 3, जैसे V2 के लिए 3V1, V2 के V3 के लिए 3V2 जी और लास्ट तक 3 है। पहले 5 कुछ ऐसा था, डिफरेंट हो ऐसा नहीं कुछ अभी? नहीं सर, पहले से ही सेम है। देखिए सर, नहीं। पता क्या है, सिर्फ आपके डायरेक्ट वाली कंडीशन बदलती रहती है। ठीक है। हम्म। जैसे कि आपको V1 से V2 जाना है तो आपके 3 डायरेक्ट होने कंपलसरी हैं। यस ठीक है। यस यस सर। हाँ V2 से आपको V3 जाना है तो 5 कंपलसरी हैं, 3 ऑलरेडी थे, 2 और आप ऐड करा देंगे तो 5 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। V3 से ठीक है। आपको V5, V3 से आपको V4 पे जाना है तो उसके लिए आपकी जो है कंडीशन और बढ़ जाती है। नहीं नहीं, 5 वो तो आपके पता है, पास। वो समझ गए सर, वो तो डायरेक्ट की बड़ी है ना सर। हाँ हाँ। वो तो ठीक है डायरेक्ट, लेकिन V5 जैसे मान लो V6 है लास्ट तक है, तो 3 ही की है ओनली। सर 3 की ही है, 3 अलग अलग लाइन में आपके वो रैंक अचीव करते चल जाएंगे तो आप भी अचीव करते चल जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे V3 से V4 जाना है तो यस आपके यस यस 3 सर। V3 होने चाहिए। आपको ठीक है उनको सर। अपने लेवल पे लेके आना है। जी जी। यस यार चलिए यस, ठीक। समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके। ओके। पूजा त्रिवेदी जी, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी यहाँ पे बता दीजिए मैम। पूजा त्रिवेदी जी मैम गई। और बबीता जी, अगर आप हमें सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस कॉल पे अपना क्वेरी बताइए। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं बबीता बोल रही हूँ। जी मैडम बताइए। हाँ सर, मेरे को भी इरशाद आलम सर ने बताया था। जी हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर मान लो हम किसी को भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जी इन केस, ठीक है, जी। तो फिर हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए मैम, पहली चीज तो ये सोचना ही गलत है कि हम नहीं करा पाएंगे। हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना है। हमें कराना है क्योंकि अच्छी चीज है, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हाँ आप जी। ट्रेडिंग के माध्यम से भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। पहला ऐसा सिस्टम है जहाँ आप बिना ज्वाइन कराए भी बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे तो पर डे हाँ की जी। 9 लाख रुपए सिर्फ ट्रेडिंग से कमाने वाले लोग भी हैं, पर डे, नॉट इन ए मंथ, ओके। पर डे की। ओके। जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम। पूजा त्रिवेदी जी, आप अगर अपना हैंड राइज किए हैं तो अपना क्वेरी यहाँ पे शेयर कीजिएगा। पूजा त्रिवेदी जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा मैम। Am I audible, sir? यस यस या यस। मैम। Okay. Sir, I just want to ask you कि या। अगर हम इसमें अर्निंग जो हमारी होती है वो USD में होती है, राइट? तो USDT में हमें होती जब है। हाँ, तो सर जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो वो जी रुपीस में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है कि क्या है उसका कंडीशन सर? मैम, एक्चुअली होता क्या है, आपको ये रॉयल क्यू एक एप्लीकेशन है। ठीक है। आपको अगर INR में लेना है तो उसके लिए आपको अपने फंड को एक्सचेंज पे ले जाना होगा। जैसे कि बाइनेंस में आप P2P करके ले सकते हैं, वजीरेक्स में आप बैंक में ले सकते हैं, वहां पे सेल करने के बाद। ठीक है मैम। हेलो। हेलो। मुझे लगता है पूजा मैम तो निकल ही गई। फिर से डिस्कनेक्ट हो गई शायद मैम। ओके, कोई हाँ। दिक्कत नहीं सर। बालकृष्ण जी से हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे, सर अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेरी बताइए सर। बालकृष्ण जी। हेलो सर। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर ये अभी आप V1 के लिए V2 के लिए 20 मेंबर्स चाहिए बोले ना सर जी? जी तो अपन डायरेक्ट का 20 डाल लिए तो भी दे विल एलिजिबल ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। डायरेक्ट 20 भी डाल लिए तो एलिजिबल ना? हाँ, तब भी एलिजिबल है सर। हाँ। अब सपोज अपन डायरेक्ट 3 डाल के नीचे डाउनलाइन कौन सा भी एक लेग से भी 15 गए, 18 17 गए तो भी एलिजिबल है ना सर जी? तब भी एलिजिबल है सर। सर आपकी टोटल टीम 20 लोगों की होनी चाहिए और उसमें से सिर्फ 3 आपके डायरेक्ट भी हैं, तब भी कोई हाँ हाँ दिक्कत नहीं है। अब वो हाँ 17 सर। एक बंदा बना रहा है, 2 मिलके बना रहे हैं, या तीनों मिलके बना रहे हैं, या आपने ही पूरे 20 कर दिए टोटल डायरेक्ट में, हम्म। तब भी आप V2 हो जाएंगे। वही सर जी, वो थोड़ा डाउट था इसलिए क्लैरिफाई हो गया सर। जी जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके सर। रजनीश ठाकुर जी, आप हमें सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी क्वेरी बताइए सर। रजनीश ठाकुर जी। हेलो रजनीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रजनीश ठाकुर जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर।
जी नमस्कार सर, सर बताइए मेरी ठाकुर जी। क्वेरी ये है कि आपने बताया कि जो हम डायरेक्ट लगाते हैं तो उसका जैसे 30 USDT हमें मिलते हैं, है ना? अगर आपकी रैंक V1 है तो। हाँ V1 है। अगर नेक्स्ट ईयर जैसे रिन्यूअल होगा 120 जी USDT वो डिपॉजिट करेगा तो उस टाइम क्या मिलेगा? सर सेम मिलेगा, सेम 30 USDT उसको। क्योंकि आपकी रैंक वहां से फिर 0 से स्टार्ट कर देंगे ना वो। अच्छा, हम्म। वहां से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मान लीजिए सभी V6 होंगे तो फिर बटेगा किसको। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर मतलब वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सर, मतलब ये होगा ना, जैसे जैसे रिन्यूअल की डेट आती रहेगी, सबकी रिन्यूअल की डेट भी तो अलग अलग होगी ना सर। हम्म। तो वो सिस्टम चलेगा फिर वहां से फिर दोबारा। अच्छा अच्छा, फिर दोबारा वहां से 0 से स्टार्ट हो। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। बाकी तो सर कंपनी के ऊपर है, कंपनी क्या चेंजेस करती है उसमें। मतलब जी अभी फिलहाल ये है कि 1 ईयर तक आपकी ये सोल्यूशन रहेगी। हाँ, वे जो आप 1 ईयर। काम करेंगे वो 1 ईयर तक होगा। जी जी, 1 ईयर के लिए है सर ये। 1 ईयर के लिए होगा, फिर आपका बिल्कुल। रिन्यूअल होगा तो आप 0 हो जाएंगे ना? हाँ जी सर। ठीक, ओके सर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ रुपेश चौहान जी, आप अगर हमको सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी बताइए सर। रुपेश चौहान जी, रुपेश चौहान जी, अगर आप हमको सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरी बताइए। हेलो वेलकम नमस्ते सर। सर। जी नमस्कार सर। रुपेश चौहान राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। जी जी चौहान जी बताइए। जी सर, मैंने V2 क्वालिफाई कर लिया था 20 दिन में। चलिए सर, मुबारक हो सर आपको, बहुत अच्छी। अभी टोटल मेरी 45 लोगों की टीम बनी हुई है सर। चलिए, वेरी गुड। और आज भी मेरा $70 का USDT का कमीशन था सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब प्रॉब्लम देखिए सर सर। थोड़ा। हाँ जी सर। जी। देखिए सर, सुनने में 70 ऐसा लगता है कि जैसे 70 रुपए हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो बड़ी इनकम बैठती है। नहीं नहीं सर, यस, सही बात है। डेफिनेट हाँ सर। जी। हाँ जी सर, तो पर डे 20 30 50 $70 आ रहे हैं सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया है। और ये कह रहा सर मैं कि कोई अच्छी ट्रेड सेटिंग के लिए सर कोई पीडीएफ बनाए सर। सर जो टेक्निकल सेशंस होते हैं ना हमारे, ठीक जी है, सर। जी थोड़ा सा उनको अटेंड करेंगे तो आप थोड़ा अपने हिसाब से भी बना पाएंगे। ठीक है। जी डिपेंड सर। करता है कि आपका फंड कितना है, उस हिसाब से ट्रेड सेटिंग लगेगी आपकी। जी सर, वो थोड़ा उसमें मतलब हालांकि सेटिंग करे थोड़े माइंड से भी लगा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब एक कोई मतलब ऐसे बेसिक बना लिया जाए न तो मतलब अच्छा रहेगा सबके लिए। चलिए सर, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी सजेशन सर। सर आपके पूरे प्लान से मेरी टीम मोटिवेट भी हो रही है और अच्छा मतलब टेक्नीशियन सीख रही है सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया है सर। देखिए ये सिस्टम ही ऐसा है, बिना नॉलेज के अगर कोई बढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो कहीं जी ना जी। कहीं वो जो है ना, बीच में आके अटक जाएगा। बेटर है कि आप खुद भी सीखें और अपनी टीम को भी सिखाएं। डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं जितना नहीं अच्छा आप बिल्कुल सर। डुप्लीकेट कर पाएंगे उतनी बड़ी अर्निंग हो जाएगी। और अभी सर मैं सर ये इसके लिए। जी। अभी बाल किशन जी ये सर मेरी टीम से जो हैदराबाद से बहुत अच्छा काम करे, आपका ये टेक्निकल नॉलेज लेके इनके बहुत अच्छा काम हो रहा है चलिए सर, बढ़िया है सर, आपके साथ तो पहले ही हीरे जुड़े हुए हैं सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत हाँ। आपका प्यार है सर। चलिए सर, कोई नहीं, बढ़िया है, जल्दी से जल्दी रैंक अचीव कीजिए सर। V3 की कामना करते हैं हम आपकी जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके सर। ओके सर जी, अभी हम ये आगे के जो 3 लोगों के हैंड राइज है उनकी क्वेरी लेते हैं। फिर जो अपने को होस्ट है राजेश चौधरी जी और एसपी कागनी जी, इनको अपना कुछ शेयर करने का मौका देते हैं। हाँ सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओ, ओके नंद किशोर जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी बताइए सर। नंद किशोर जी, हेलो नंद किशोर जी, हाँ जी वेलकम सर। सर, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। जी सर। तो क्या है, जैसे आपने बताया था कि जैसे गोल्ड है वो हम्म। 50,000 का हमने लिया, जी ठीक है। उसके बाद में मार्केट डाउन हो गया, 40 में आ गया। जी। तो रोबोट है जो 40 में फिर परचेज करेगा, अगर तो आप क्या बोलेंगे तो सर करेगा। है? अगर आप बोलेंगे तो करेगा, अगर आपने कहा कि नहीं करना है तो नहीं करेगा। अच्छा, नहीं हाँ। करेगा तो हमें फंड और डालना पड़ेगा ना उसमें। नहीं सर, आपके पास जो फंड था आपने उसका सिर्फ 10% ही तो यूज किया, आपके पास फंड तो पहले से ही रहेगा। अच्छा अच्छा, तो हमने देखिए टेन सर। 5 लाख रुपए लगाए तब जाके तो 50,000 का हमने फंड यूज किया था। जी।
अच्छा अच्छा, तो देखिए बाकी सर, जो ये फंड। हाँ, ये सिस्टम में सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे रोबोट आपको ट्रेडिंग जरूर करके देता है। अगर आप सही तरीके से इसका यूज करेंगे ना, तो आपकी स्किल्स भी डेवलप करता है। आपको बताता है कि ट्रेडिंग सही मायने में की कैसे जाती है। बहुत से लोग क्या करते थे, 100 रुपए हैं तो 100 रुपए एक साथ डाल देते थे, लेकिन अब उनको पता लग गया है कि एक साथ नहीं डालने हैं, हमें थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में डालना है ताकि हमारा एवरेज बना रहे। ठीक है सर, चलिए, ओके सर, ओके, थैंक यू। विशेष मारवा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे सर? विशेष मारवा जी, हेलो, अगर आप हमको सुन पा रहे तो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी बताइए सर। हाँ जी सर, मेरी क्वेरी ये है कि अगर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं इस सिस्टम में, और 1 साल हो जाता है हमारा, मतलब कि डेडलाइन आ जाती है एक्सपायरी की, तो जी उसके बाद 1 लाख रुपए हमारे लगे हुए हैं अभी भी, तो वो खत्म हो जाएंगे या वो हमें रिफंड मिल जाएंगे? सर, देखिए, ये पैसा आपने सिस्टम को दिया ही नहीं है, ये तो अच्छा, आपने अपने एक्सचेंज पे रखा हुआ है। आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, वो आपका है। इस हाँ सिस्टम जी, से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो वो और सर, जब जी हाँ जी, मैं जी समझ जी गया सर। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि अगर हमारे अंडर मान लीजिए 100 मेंबर्स बने हुए हैं और 1 साल हाँ, का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, तो उस 1 साल के बाद वो 100 मेंबर्स हमारे नीचे से हट जाएंगे, 0 मेंबर्स हो जाएंगे हमारे नीचे? नहीं सर, वो अगर रिन्यूअल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, अगर रिन्यूअल करेंगे तो फिर फायदा दे के जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। हम्म। सर, इससे पहले अभी एक भाई साहब थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना कि 1 साल बाद 0 हो जाता है, वो क्या 0 हो जाता है 1 साल बाद? सर, वो रैंकिंग उन्होंने बोली थी। मान लीजिए आप 1 साल के बाद जीरो से ही अगर स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम में जैसे जैसे रिन्यूअल होता जाएगा आपका रैंक बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो हम्म। हमारा अगर मान लीजिए V4 रैंक है 1 साल बाद, तो वो V1 हो जाता है? हाँ सर, वो V1 से ही स्टार्ट होगा। अभी देखिए, इस चीज की मैं आपको सही बताऊं तो अभी सिस्टम की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि क्या होगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, एक मतलब प्रैक्टिकल जो मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ ठीक जी, है सर, जब ठीक है एक सर। साल के आसपास होगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, ठीक है जी, सर, थैंक यू वेरी जब मच। भी सिस्टम को ओके, 1 साल होने आएगा तभी इसका क्लियरेशन हो जाएगा ना सर जी? जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, और जी सर। मेरे ख्याल से जितनी लोगों ने मेहनत की रहेगी उनकी मेहनत सिस्टम जाया नहीं होने देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हाँ जी, अभी आप V4 हो तो अपनी टीम को आप तो संभाल के ही रखेंगे ना सर? अगर हाँ आप जी, हाँ जी, रिन्यू करो तो पूरी आपकी टीम भी रिन्यू कर जाएगी। हाँ जी, जी, बिल्कुल। अगर यहाँ से चलिए, कोई भी बंदा कमा रहा है तो वो क्यों अपने आप को जीरो होता देखेगा? बिल्कुल हाँ सर, जी, बिल्कुल। ओके, अभी हम लास्ट वाली एक क्वेरी लेती है यूसुफ सर जी, यूसुफ पठान जी। सर, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और बाकी 3 लोगों से हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। अगर यूसुफ पठान जी आप हमको सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। यूसुफ पठान जी, आपके लिए लास्ट कॉल है, वरना 3 लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं। यूसुफ पठान जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हो? लग रहा है उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू है। तो घनश्याम घनश्याम जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। घनश्याम जी, आपके लिए भी ये लास्ट कॉल है। अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, घनश्याम लखेरा जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, ओके सर, वेलकम। घनश्याम लखेरा। ओके सर, वेलकम वेलकम। सर, मैं अभी 18 तारीख को V2 के अंदर सिस्टम में V2 हुआ। 55 डेज से मैं V2 बना और 21 का मेरा टोटल टीम बना। और अगला टारगेट मैं 30 डेज के अंदर V3 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, रनिंग हूँ अभी। चलिए, वेरी गुड। और सर, थोड़ा मेरे को यहाँ पे जानकारी लेनी थी कि सर V2 बनते हैं उससे पहले अपने को डायरेक्ट में $30 का इंक्रीज होता है। बट उसके बाद में उसका इंक्रीज V2 से पहले इंक्रीज एक इनकम सोर्स स्लो है। तो उसके लिए सजेस्ट करूंगे सर, इसमें किस तरीके से अपन न्यू लेडीज को कन्विंस करें। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप V1 से V2 की दौड़ में होते हैं
तो सिस्टम भी ये चाहता है कि सर आप एक लीडरशिप की क्वालिटी के साथ चलें, और लीडर का सर आपको पता है कि उसके लिए 20 लोग कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइन कराया तो उसको भी तो इनकम देनी पड़ेगी ना सर। अगर मान लीजिए सारी चीज हमें ही आ जाएंगी, उसको कुछ नहीं आएगा, तो वो क्यों काम करेगा। जी। तो इसमें सर क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम ने बोला है कि भाई 20 आप 3 लगा के नीचे 20 करो। वो तो कहते हैं आप खुद के 20 कर लो, सबका 30-30 USDT ले लो। सही। ठीक है सर। सही। लेकिन नहीं, सर यहाँ पे मेरा 20 के 20 ही क्रिप्टो के घोड़े लाने चाहिए। अब घोड़े कहाँ मिलेंगे सर? जब अगर 2-3 घोड़े आएंगे तो वो घोड़े बाकी घोड़ों को चार्ज कर देंगे। अगर आपको फिजिकली घोड़े चाहिए तो अस्तबल में जाना पड़ेगा सर। हाँ। और अगर मैनुअली चाहिए तो आपको हर एक को MLM ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा सर। जी। सर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको 3 घोड़े मिल गए ना, ठीक है, जी। तो V2 क्या, V3 क्या, V4 क्या, V5 क्या, सीधा V6 ही पहुंचेंगे ना सर। बड़ी सोचिए। आपके हिसाब से वानी के शुरुआती दौर में घोड़े को मतलब इनवाइट करो, घोड़ों को शुरुआत से ही, घोड़ों की शुरुआत के साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो सर उसके लिए तो करना पड़ेगा। करेक्ट सर। एक मिनट यहाँ पे $5,000 का अगर मैं सेगमेंट कोई लगाता है तो उसके लिए सबसे बेटर कौन सा सेगमेंट होता है कि इस तरीके से लगेगा तो ऑल द बेस्ट? सर उसके लिए जो है ना टेक्निकल सेशंस होते हैं, वो डिस्कस उसमें हो पाएगा। यहाँ पे ये संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है ठीक है सर। चलिए सर। ओके सर। ओके। अभी हम अपने को होस्ट है राजेश चौधरी सर। राजेश चौधरी सर, हम आपसे थोड़ा शेयर करने की दरखास्त करेंगे। अपनी जर्नी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो सर। राजेश चौधरी सर, वेलकम हाँ सर। सर, सभी साथियों नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं अभी V2 रैंक पे हूँ और V3 के नजदीक ही हूँ। चलिए सर। 2-4 दिन में V3 हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर। अनिल सर के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं सर हम तो। और पहली बार सर ऐसा सिस्टम मिला है, इतने साल हो गए MLM में, कि जहाँ पर अपन फ्री होके काम कर सकते हैं सर। मतलब बिना कोई लायबिलिटी के, ऐसा पहली बार ऐसा सिस्टम मिला है। नहीं तो इतने दिन ROI सिस्टम है, इनमें इन्वेस्टमेंट में काफी, मतलब अपने को तो लॉस नहीं हुआ सर, लेकिन टीम को लॉस हुआ है, वो अपना ही लॉस है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक अच्छी सोच है सर आपकी। वहां से सर अपन कमा लेते हैं, लेकिन वहां पे काफी लोगों की बददुआएं भी अपने को लगती है। अगर सिस्टम बंद होता है तो अपने को पता है कि नीचे वाले बंदे हैं, तो उनको निश्चित तौर पे लॉस होता है सर। तो वो पैसा जिसमें सर बचुआ हो, वो मैं नहीं समझता कि अपने कोई काम का होता है। तो यहाँ पर तो सिस्टम अपने को प्रॉफिट, लोगों का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट दे रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे तो सर सिस्टम आपको ये बोलता है कि भैया आप कमा के मुझे दो, आपने जो अर्निंग की है उसमें से 20% मुझे दे दो, मुझे वैसे नहीं चाहिए आपसे, जब आप कमाओगे मुझे तब चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज ये एक बड़े लीडर भी अपने साथ ज्वाइन हुए हैं, अभी मीटिंग में तो नहीं आ पाए। वो ईस्ट और इंडिया के सर, मतलब इंटरनेशनल लीडर है, और अच्छा काम स्टार्ट हो रहा है सर। चलिए सर बहुत बढ़िया सर, बधाई हो आपको एडवांस में। जी सर। ओके, वेलकम सर। अभी मैं SP कागनी सर जी को इस कॉल पे अनम्यूट होने का मौका दे रहा हूँ। SP कागनी सर, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके वेलकम सर। हमारे टीम लीडर है SP कागनी सर जी, आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं शत्रुघ्न कांगनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इनके V3 अचीवमेंट के लिए। और मैं मतलब यहाँ सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो शत्रुघ्न सर हैं, उन्होंने मतलब बहुत एफर्ट के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम को भी संभाला है और ये रैंक अचीव किया है। और बहुत जल्दी ही इनका V4 V5 जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। सर जी, हम भी तो उन्हीं की तो टीम है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। मतलब उनकी टीम में एक से एक बढ़ के हीरा है।
हर पल हमें उनका हर पल सुभाष सर सहयोग यहाँ मिलता पे है। अभी नहीं है, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों को, मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की जो प्रोग्रेस है उसे देख के मुझे बड़ा मजा आता है। हर और किसी ने मैं अपने आप मतलब, को डुप्लीकेशन किया है सर, हर किसी ने अपने आप को हाँ डुप्लीकेट मैं किया है। इसीलिए बोल रहा हूँ सर, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी टीम के साथ हूँ, तो मैं सभी का थैंकफुल हूँ। और चलिए सर, बताइए सर, शत्रुघ्न जी कुछ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। बस एक चीज मैंने आज नोटिस की, तो उसके बारे में मैं सभी टीम वालों से बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो आज मार्केट बहुत गिरा, तो थोड़ी घबराहट भी हुई थी लोगों में कि सर मार्केट तो गिरा है, हमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मार्केट गिरना एक आम बात है और ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मुझे एक दो तीन कॉल भी आए थे, तो मैंने वही बोला उनको कि मार्केट गिरना ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं और ये नॉलेज सब लोगों को देना है। यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमें हमारे टीम में भी बतानी है और पूरा नॉलेज देना है कि हमें किस तरह से जब मार्केट डाउन होता है तो ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ से उठाना है, क्योंकि वही टाइम होता है जब हमें यहाँ से बड़ी अर्निंग हमें यहाँ से मिलने वाली होती है। तो ये चीजें थोड़ा लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि मार्केट जब डाउन होता है तो हमारा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, हमने जिस तरह से सेटिंग लगाई है, तो और जब वो प्रॉफिट में आता है तो बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से आता है। तो ये चीजें मेहतरे सर आप आपकी टीम में ये करिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट गिरा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं, बस हमें 1 या 2 दिन थोड़ा होल्ड पे वेट रखना वेट पड़ेगा। करना है सर, वेट करना है। वैसे तो पूरे टीम में हमने बोल के रखा है कि जितने मार्जिन कॉल उठाएगा उतना अपना बेनिफिट होगा, तो मार्जिन हाँ कॉल उठाने तो बेशक। हाँ, और जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है उनको सीधा आप सर्किल में ज्वाइन कराओ, क्योंकि अभी मैंने एक चीज और नोटिस की है कि देखो सर, लोग आते हैं बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए, लेकिन लगाते कितना है, $50 $100, यानी 8,000 में आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक महीना में 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो, तो ये पॉसिबल नहीं। आप इसमें जाइए, ट्रेडिशनल में जाइए, तो आप वहां पे लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। अगर आप छोटी पान टपरी भी लगाना चाहते हैं तो वहां पे 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, और वो भी टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे भी उस हिसाब से आपको कितना कमाना है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी उतना करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 10,000 लगाओगे और 1 लाख की अपेक्षा करोगे एक महीने में, तो ये इम्पॉसिबल है। आप मार्केट को भी समझो, और ये कोई ROI प्लान नहीं है। बहुत से लोग वही बोलते हैं कि सर आज मुझे कुछ भी इनकम नहीं मिला है। ये मार्केट है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। और जब आप एवरेज करते हो तो 1 महीने का एवरेज बनाइए कि आज मैंने इतना डाला था और 1 महीने में मुझे इतना मिला था। तो ये चीजें थोड़ा सबको बताइए, क्योंकि जब भी कॉल आता है ना, तो वो यही क्वेश्चन करता है कि सर मुझे आज या 2 दिन से कुछ भी नहीं आया है। तो आप एक दिन का कैलकुलेशन करने के बजाय एक मंथ का करिए। मैंने अभी तक जो सिस्टम देखा है तो 20% कभी भी किसी को कम नहीं आया है। बस मैं आप सभी से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात बताई सर, आपने सभी लोगों ने ये चीज अगर नोट की होगी तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है सर ने, कि मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्पॉट मार्केट में हो। तो मार्केट नीचे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाएगा, ऊपर भी आएगा, और जब ऊपर आएगा तो वो बेनिफिट आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए सर, थैंक यू, पूरा एवरेज आपने करके दे जानकारी देगा दी। ना सर, बिल्कुल पूरा सर, एवरेज बिल्कुल। करके दे देगा। हाँ, एक हमारे साथ सर दिलीप सिंह राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं थोड़ा सा अनम्यूट करके उनको एक मौका देना चाहूंगा 5 मिनट का। जी दिलीप सर, बताइए। जी नमस्कार। काफी अच्छा लगा सर आज की मीटिंग, और काफी अच्छी जानकारियां जो सर ने दी। और जी सर। अभी घोड़ों की अस्तबल की बात चल रही थी तो मेरे को रोक नहीं पाया अपने आप को। अच्छा सर। तो मैं तो यही कहूंगा कि अस्तबल में जाने की जरूरत नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर घोड़े चाहिए तो आपकी पार की नजर या आपका खुद का नॉलेज ही, ये मानो कि खच्चर को भी घोड़ा बना सकता है, वो चेतक बना सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर आपको चेतक भी लाके दे दिया और आपके पास में अनुभव या नॉलेज नहीं है, तो वो चेतक भी खच्चर बन जाएगा। तो वहां ढूंढने जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में ढूंढने से कोई नहीं मिलता है, आदमी को काम करते रहना पड़ता है।
कौन सा व्यक्ति चेतक निकल जाए ये पता ही नहीं चलता है, और जिसको चेतक मानते हैं वो खच्चर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही सर। तो कंसिस्टेंसी जरूर है सर, कंसिस्टेंसी जरूर है। आप ये मान के चले कि मुझे काम करना है और मैं काम कर रहा हूँ, बात खत्म। बिल्कुल और सर बधाई देना चाहूंगा कि दिलीप चारण सर का कल हो ही गया और उनके डाउन में एक आइडिया आज लग चुकी है। चलिए सर, मुबारक हो। सेकंड भी चालू कर दिया है और थोड़ा जल्दी में ही चलेंगे कि आज अभी मुकेश जी 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी हैं, बाकी कंटिन्यू में हो जाएगा और बहुत जल्द आपको जो मैंने कमिटमेंट किया है पूरा करूंगा सर। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस कॉल से विदा लेते हैं। अनित चौधरी सर, आप इस कॉल को क्लियर कर सकते हैं सर। सभी चलिए का सर, थैंक यू, सभी का फिर बहुत से बहुत धन्यवाद। सभी को अच्छी इनकम हो, बस इसी आशा से हम इस कॉल को ओवर करते हैं।